तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो है बात करते हैं ये इस पर एसएससी पिनेकल को लेकर। तो एसएससी पिनेकल को लेकर बात करने से पहले बता दें कि एसएससी ने यहाँ नोटिस दे दिया था। जैसा कि जो है नोटिस एग्जाम कैलेंडर आ गया है। और पहले जैसे बता रहे थे आपको कि एसएससी जो है पहले फेज 11 ही लेता है, मतलब फेज 13 इस बार जो है लिया जा रहा है, ठीक है। उसी तरह तो एसएससी का नोटिस आ चुका है। जून से फॉर्म अप्लाई होगा और आपका जो है बता दें कि जून से फॉर्म अप्लाई होने के बाद अगस्त में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा आपका। तो मतलब अभी से लेकर चल मई जून जुलाई 2 महीना आपका जो है बचा हुआ है। तो आप लोग कमेंट भी कर रहे हो कि इसको मतलब रुके हुए थे। रुकने का कारण भी था, कुछ प्रॉब्लम थी, इसी कारण अभी रुके हुए थे। लेकिन अब बता दें कि डेली इसको तो नहीं डालेंगे, लेकिन एक काम क्या करेंगे कि एक बार रिकॉर्ड कर लेंगे 2-3 घंटा 5 घंटा का वीडियो, और एक बार जो है आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। 5-6 घंटे का वीडियो बनाकर धीरे धीरे करके एक बार में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। वो कर देंगे। ये मेरा अब सोच रहे हैं कि आप लोग भी कमेंट जो करते हैं डेली ना चलने के वजह एक बार में कंप्लीट हो जाएगा और आराम से आप लोग देखते रहेंगे जैसा होगा आपको। और जल्दी आपको ये कंप्लीट कर देंगे क्योंकि इससे इसको पूरा कंप्लीट कर देना है, उसके बाद शुरू करेंगे। तो जैसे कि 1072 तक इससे पहले हो चुका था। अब 73 से शुरू करते हैं। जो नहीं देखें जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और एसएससी की तैयारी में आप लोग लग जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं कि दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। तो विंबलडन है। तो बात इस टूर्नामेंट की बात करें, शुरुआत जो है 1877 में हुई थी। और विंबलडन सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, जिसे विश्व स्तर पर सबसे पुराना सक्रिय टेनिस टूर्नामेंट माना जाता है। और प्रत्येक वर्ष ये जून के अंत से जुलाई की शुरुआत तक आयोजित किया जाता है। यूएस ओपन की आप बात करते हैं तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में हुई थी। और फ्रेंच ओपन की यहाँ बात कर लें तो ये फ्रेंच ओपन जो है इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1891 में हुई थी। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो है शुरुआत 1905 में हुई थी, ठीक है। तो ये 4 गो टूर्नामेंट आपका ही रहता है, ये आपको पता ही होगा। तो फिर से एक बार दोहरा देते हैं सिर्फ ईस्वी को लेकर, और सब आपको याद ही होगा, ग्रास क्ले कोर्ट ये सब नहीं है। तो चलिए विंबलडन की बात करते हैं। विंबलडन 1877 में शुरू हुई, सबसे पुराना इसको माना गया, सबसे पहला ये था विंबलडन, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है आपका सबसे पुराना ये हो गया। उसके बाद आता है यूएस ओपन पे आते हैं। यूएस ओपन 1877 के बाद 1881 में जो है स्थापना हुई थी, शुरुआत की गई थी 1881 में यूएस। उसके बाद आता है फ्रेंच। फ्रेंच ओपन को 1891 में किया गया। मैं तीनों जो था 1891 में हुआ, 1881 में, तो 1800 में हुआ। ऑस्ट्रेलिया 1905 में आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कार्बी लान कप। कार्बी लान कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। तो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला टीम स्पर्धा की विजेता टीम को कार्बिलोन कप प्रदान किया जाता है। कप और ट्रॉफी देखें तो गोल्फ में राइडर कप, आगा खान कप होता है। हॉकी में सिंधिया गोल्ड कप और मुरुगप्पा गोल्ड कप है। चलिए 1075 है। ओलंपिक खेल में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता है। तो साइना नेहवाल जीते हुए 2006 में जो है 4 स्टार टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पदक रिकॉर्ड की बात करें तो कांस्य ओलंपिक में 2012 में जीती, स्वर्ण 2010 और 2018 के कॉमनवेल्थ में। और पुरस्कार की बात करें, अर्जुन पुरस्कार 2009 में मिला, पद्मश्री 2010 में मिला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न वो 2009-10 में मिला, पद्म भूषण 2016 में, ठीक है। बात अब करते हैं प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में सन कब खेली गई थी। तो 1938 को खेली गई थी। तो पहली फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 5 से 6 फरवरी 1938 को इंटरनेशनल एमच्योर हैंडबॉल फेडरेशन के तहत जर्मनी के मेजबानी में खेली गई थी। केवल 4 टीमों ने भाग लिया था, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और डेनमार्क। और इसमें जर्मनी चैंपियन रहता है। चलिए बात करते हैं यहाँ गेंद पर कि क्रिकेट में गेंद को मारने पर गेंद मैदान पर दौड़ती हुई निर्धारित सीमा के पार जाती है तो रन के बराबर कितने रन के जो है पार होती है। तो आप लोग मैच देखते ही होंगे, सीमा के पार चल गए तो चौका और उड़ते गया तो छक्का। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, और इस पर बात क्या करना है। चलिए क्रिकेट पे बात नहीं करते हैं, इस पर लंबा वीडियो क्या कर दें। तो अब बात करते हैं 1078 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 1996 में स्पेन के मेनोर्का में अंडर 10 विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आंसर आपका पी हरि कृष्णा, ठीक है। जो 2001 में खिताब हासिल करने के बाद वह भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए। यह रिकॉर्ड जो है अब गुकेश डी के पास है। तो गुकेश डी जो है यहाँ वह 2001 में राष्ट्रमंडल चैंपियन, 2004 में विश्व जूनियर चैंपियन और 2011 में एशियाई व्यक्तिगत चैंपियन है।
तो यहाँ बात की जाए किसकी, ये पी हरि कृष्णा की बात की गई है। ठीक है, 2001 में राष्ट्रमंडल चैंपियन, 2004 में विश्व जूनियर चैंपियन और 2011 में एशियाई व्यक्तिगत चैंपियन बना है। चलिए 1079 पे आ गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक प्रसिद्ध ट्रैक और फील्ड धावक था। तो ये था मिल्खा सिंह, जो अब मूवी इस पर बन गया, नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लेंगे, जिनको फ्लाइंग सिंह के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। 1958 में टोक्यो एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में जो है लिए थे। और 1962 में जकार्ता एशियाई खेलों में 400 मीटर गुणे 400 मीटर रेले में थे और स्वर्ण पदक जीते थे। वह पुरस्कार पद्मश्री मिला था 1959 में। खेल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है। ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर्स हिमा दास और दूती चंद, आमिया कुमार मलिक और अमलान बोरगोहेन। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाले जो है पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था। तो यह है लिएंडर पेस है। तो इन्होंने जो है अटलांटा में 1996 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता। और केदी जाधव बात करें तो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले जो हैं स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट हैं। और इन्होंने 1952 में ही हेलांस्की ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता। 1001 राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 भारत की जो है किस क्षेत्र से लक्षित है। खेल से, और ज़्यादातर आपको पता होगा डोपिंग ये सब रोधी में जो है ये सब पकड़ाते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि 1082 है कि कुश्ती मैट की मोटाई जो है कितने सेंटीमीटर के बीच की होनी चाहिए। तो 5 से 7 मीटर के बीच में होनी चाहिए। और कुश्ती के दो रूप होते हैं, एक फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन होते हैं। चलिए यहाँ ही है 1083 की बोल रहा है कि सुपर बाउल फुटबॉल का एक वार्षिक चैंपियनशिप खेल में आयोजित किया जाता है। तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पेशेवर ऑटो रेसिंग खेल है। तो फार्मूला 1 है। फेडरल इंटरनेशनल डील ऑटोमोबाइल द्वारा स्वीकृत ओपन व्हील सिंगल सीटर फार्मूला रेसिंग कारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग का उच्चतम वर्ग है। चलिए 1085 पे आते हैं। 1085 यहाँ दिया हुआ है कि जूडो की उत्पत्ति जो है जित्सु की प्राचीन कला से हुई है, जो एक जापानी है। ठीक है, जापानी कला से हुई है। तो कानो जिगोरो ने 1882 में जूडो का आविष्कार किया था। जूडो को एक आत्मरक्षा और व्यक्तिगत विकास के लिए एक मार्शल आर्ट के रूप में विकसित किया गया था। यह विरोधियों को वश में करने के लिए थ्रो, ज्वाइंट, लॉक और पिन पर जोर देता है। कुम्मी काटा, सिन ताई, उकेमी सब जूडो से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय खेल बात करें जापान की तो सूमो कुश्ती, दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो, मलेशिया का सेपक टकरा। वही बात करें सेपक टकरा मतलब किक वॉलीबॉल होता है। चीन का होगा टेबल टेनिस, मतलब हम बोलते हैं पिंग पोंग। 1086 की क्रिकेट के किस खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो ये आपका इंग्लैंड में हुई थी। तो पहला क्रिकेट क्लब हैमंडल इंग्लैंड में ही है। और मैरीले बोन क्रिकेट क्लब जो है 1787 में बना है। और भारत में पहला क्रिकेट क्लब जो है कलकत्ता क्रिकेट क्लब ये 1792 में। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ 1844 में अमेरिका बनाम कनाडा के साथ है। और भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ जो है खेला है। चलिए यही बात अब करते हैं कि वर्ष 1992 में ओलंपिक खेल में निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो ये 1992 में किए गए थे हेलेंस्की में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। पहला ओलंपिक जो हुआ था एथेंस ग्रीस में हुआ था 1896 में। और दूसरा ओलंपिक पेरिस फ्रांस 1900 में हुआ था। अब 32वां ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ। और बात करें तो 33वां 2024 में पेरिस ओलंपिक में। और आईओसी की है मुख्यालय लुसानी स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट है डेविस कप का जो है संबंध निम्न किस खेल से है। तो ये आपका टेनिस से है। ठीक है, और महिला वालों के लिए वाइट मैन कप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खेल यहाँ यहाँ शब्द खेल सही है ये बताना है आपको। तो चलिए शब्द खेल को यहाँ आप देखते हैं। तो ऑफ साइड फुटबॉल, ऑफ साइड का फुटबॉल है या पार का गोल्फ है, ये बताना है आपको। अच्छा ये दो गो है शब्द खेल युग्म सही है। तो ऑफ साइड फुटबॉल और पार का गोल्फ है, तो ये दोनों सही है। तो मतलब कि हम यहाँ आपको पहला दोनों कर सकते हैं। गोल्फ से संबंधित शब्दावली है हॉल, बोगी, पुट, स्टाइली, कैडी, टी, लिंक्स, पुटिंग द ग्रीन।
भारत के कुछ प्रमुख गोल्फर भी हैं, जान लेते हैं, जानना जरूरी है। गोल्फ देखते नहीं होगे, ना खेलने आता होगा, तो जान लेते हैं। तो अदिति अशोक हैं, दीक्षा डागर है, जीव मिल्खा सिंह है, अनिर्बान लाहिरी है, शुभंकर शर्मा जी सब हैं, अर्जुन अटवाल है, शिव कपूर है, ज्योति रंधावा है, उदयन माने है और गगनजीत भुल्लर ये आदि सब जो है गोल्फ से, ये सब खिलाड़ी गोल्फर हैं, खिलाड़ी हैं, ये सब आपको जानना है। और जिनको गोल्फ के एकदम नॉलेज नहीं है, तो हम गोल्फ के नॉलेज एकदम नहीं है आपको कि क्या कैसे खेला जाता है, तो मेरा एक सलाह है कि एक गेम है गोल्फ, ठीक है। मतलब गेम से भी कुछ कुछ जो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा ऐसे खेला जाता है, क्योंकि एक बार गेम खेले थे गोल्फ, तो अच्छा लगा था कैसे खेला जाता है, कैसे शॉट मारा जाता है, कौन सा कब। कभी कभी आप एक मूवी आप देख लिए होंगे कि, तो आप मूवी भी देखे होंगे कि नसरुद्दीन शाह का मूवी है कि गोल्फ से ही है, तो बार बार आप जो बॉल है अपना जो है स्टिक जो है चेंज करते रहते हैं, कब कैसे चेंज किया जाता है, ये गेम से जो है समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो गेम भी खेलिए, मतलब उतना भी नहीं, लेकिन नॉलेज हो जाता है। आप क्रिकेट जिनको नहीं आता होगा, तो क्रिकेट गेम खेलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा इतना बॉल करना है, आपको इतना ओवर करना है। कुछ सलाह कभी कभी दे देना, कितना लगता है ये पढ़ाते रहेंगे। चलिए 1090 पे आते हैं कि बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा में किया जाता है, तो ये आपका हॉकी में किया जाता है। तो हॉकी हो गया शुरू। बैक स्टिक स्टिक के पीछे की तरफ गेंद को हिट करने के लिए पेनाल्टी है। हॉकी के खेल उपयोग की जाने वाली अन्य शब्दावली: बुल्ली सर्कल, चार्जिंग चैनल, क्लियर, चीफ, क्रम्बस, द डी, ड्रैग, फ्लिक, प्लेगेट, फाउल, फ्लिक, फ्लैट स्टिक, टैकल, फुट, ग्रीन कार्ड, हैंकिंग, हुकिंग, इंडियन ड्रिबल, जिंक, लीडिंग पास, येलो कार्ड, टॉम हॉक, टैकल, स्वीप हिट, स्वाटिंग, स्कूप, रेड कार्ड, पिच आदि। चलिए एक काम पे चलते हैं। तो यहाँ बात अब करते हैं कि AIBA मतलब एक मुक्केबाजी जूनियर लड़कों के लिए, जो AIBA मुक्केबाजी का हो गया, जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबले में प्रत्येक राउंड में जो है कितने मिनट का होना चाहिए, तो ये प्रत्येक राउंड में 2 मिनट का वो जो है होना चाहिए आपको। कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक बात करें कि मानक क्रिकेट की गेंद की औसत परिधि जो है कितनी है, तो 8.81 इंच से 9 इंच के बीच होनी चाहिए, ठीक है। तो 1093 में आते हैं कि टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है, तो असीमित रहती है। जब कोई नेट पर हिट करता है तो कितनी बार रिप्ले कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं 1094 कि हैंडबॉल में जो खिलाड़ी ड्रिबलिंग करता है बंद कर देते हैं, और तो चलिए कितने समय के भीतर पास या शॉट देना होता है, तो 3 सेकंड के भीतर देना होता है। यदि एक हैंडबॉल खिलाड़ी ड्रिबलिंग मतलब गेंद को उछालता है, तो ड्रिबलिंग के बिना 3 से अधिक कदम उठाता है या गेंद को बिना उछाले शॉट या पास किए बिना 3 सेकंड से अधिक समय तक रखता है, तो उसे वॉकिंग माना जाता है और अधिकतर खत्म हो जाता है। हैंडबॉल में प्रयुक्त शब्दावली कौन है, तो जान लेते हैं हैंडबॉल में। तो कोर्ट प्लेयर, गोलकीपर, कॉर्नर थ्रो, फ्री थ्रो, पेनाल्टी थ्रो, रेफरी थ्रो, डाइव शॉट, गोल, थ्रो इन, थ्रो ऑन, थ्रो आउट आदि। बीच में एक बात करें कि वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, यह पूछा जा रहा है। तो वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई के बीच की बात करें तो 16 मीटर की होती है, और लंबा होता है 8 मीटर चौड़ा होता है, ठीक है। चलिए 1096 है। तो 1096 की पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल में पिवोटिंग तब होती है जब एक खिलाड़ी स्थिर खड़ा होता है और जब एक पैर के साथ कदम रखता है। जो पैर जमीन पर टिका रहता है उसे पिवट फुट जो है कहते हैं। और बास्केटबॉल की हम बात करें कोर्ट की, तो 28x15 मीटर की जो है बास्केटबॉल की ये रहती है, और 5 सक्रिय खिलाड़ी की 2 टीमें रहती हैं 1936 में ओलंपिक में। चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक और दौड़ के बीच का विश्राम समय कितना मिनट का जो है होता है, तो यहाँ 1 मिनट का जो है होता है, ठीक है। तो AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में पुरुषों में 3 मिनट के लिए 3 राउंड, महिलाओं में 2 मिनट के 4 राउंड शामिल हैं। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि टेनिस में निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट
होता है तो 6-4 होता है। 1099 की बात करें कि यूथ बॉक्सर वर्ग के लिए आयु सीमा, तो आयु सीमा 17-18 वर्ष का होता है, ठीक है। और यहाँ बात करें कि IBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 1979 में शुरू हुई और 1990 से 2 वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। तो फुटबॉल में जो है, जब गेंद गोल के फ्रेम या रेफरी से टकराती है और गोल और टच लाइन के भीतर रहती है तो उसे कहा जाता है स्टील इन प्ले कहा जाता है। तो बात है कि फुटबॉल से संबंधित अन्य शब्द हैं बैक ऑफ द नेट, बॉल टू हैंड, साइकिल किक, बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर, चिप शॉट, क्लीन शीट, हुफ, डमी रन। चलिए एक यहाँ बात अब करते हैं कि चलिए यहाँ बात करते हैं निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता। तो 1960 में नहीं जीता भारत ने। 1900 संस्करण के बाद ओलंपिक में 35 पदक जीते हैं, ठीक है। तो भारत के स्वर्ण पदक विजेता हैं जयपाल सिंह, 1928 में एम्स्टर्डम में जीते थे। लाल बुखारी 1932 में जीते लॉस एंजिल्स में। ध्यानचंद 1936 में बर्लिन में। और किशन लाल 1948 में लंदन के ओलंपिक में जीते। और KD सिंह 1992 में हेलांस्की में। और बलवीर सिंह सीनियर 1956 में मेलबर्न में। और रंजीत सिंह की बात करें 1964 टोक्यो में। और वासुदेवन भास्करन की बात करें 1980 में मॉस्को में जीते। अभिनव बिंद्रा की बात करें 2008 बीजिंग में जीते। और नीरज चोपड़ा 2021 के टोक्यो में जीते, ठीक है। चलिए 1002 पे अब आते हैं। चलिए अब यहाँ बात करते हैं 1102 में। तो तैराकी की बात करें कि तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक पुल के बाहर से पुल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है। तो बैक स्ट्रोक जो आंसर यहाँ हो जाएगा। बैक स्ट्रोक अद्वितीय है क्योंकि यह बैक पर कवर पर किया गया एकमात्र स्ट्रोक है। यह तीसरा सबसे तेज प्रतिस्पर्धी तैराकी स्ट्रोक है। ब्रेस्ट स्ट्रोक से तेज लेकिन बटरफ्लाई से धीमा है। बटरफ्लाई 12 क्लॉक पोजीशन में अपनी दोनों भुजाओं को सीधे अपने सामने रखकर प्रारंभ करते हैं। हथेलियों कंधे की चौड़ाई से थोड़ी दूर बाहर की ओर झुकी होती है। चलिए 1103 में आते हैं कि हॉकी में जो है यदि अंपायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर गोल की ओर संकेत करे तो इसका क्या अर्थ होता है। तो ये पेनाल्टी कॉर्नर होता है। हॉकी में अंपायर संकेत देते हैं फ्री हिट, क्षैतिज रूप से एक हाथ ऊपर उठाकर दिशा का संकेत देना और चेहरे के स्तर पर हाथ को फैलाना। तो पेनल्टी स्ट्रोक एक हाथ पेनल्टी स्पॉट की ओर इशारा करता है, दूसरे सीधे हवा में गोल स्कोर दोनों भुजाओं को क्षैतिज रूप से मैदान की केंद्र की ओर इंगित करता है। चलिए यहाँ नेक्स्ट की यहाँ बात करते हैं निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था। तो वो बैडमिंटन के आधुनिक संस्करण की उत्पत्ति भारत के पुणे शहर में हुई है और शुरुआत में इसे पूना कहा जाता था, जिसे 1807 के दशक में भारत में तैनात ब्रिटिश सेना के अधिकारियों द्वारा खेला जाता था। तो 1873 में व्यूफोर्ट के ड्यूक ने अपने देश की संपत्ति बैडमिंटन हाउस में इस खेल की शुरुआत की, जिससे इससे इस खेल का नाम पड़ा। चलिए यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ बात अब करते हैं कि बास्केटबॉल में केंद्र रेखा किसका हिस्सा होता है। बैक कोर्ट का हिस्सा होता है। किस खेल स्पर्धा में प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहा जाता है, ये बोला जा रहा है। तो रिंग जो है आप बोलेंगे मुक्केबाजी को, ठीक है। वहाँ उंगली में रिंग पहन लिए अपने उंगली में, तो रिंग पहनकर आप लोग मुक्केबाजी करना शुरू कर देते हो। मुक्केबाजी के अन्य तथ्य हैं कि क्लिचिंग को से तात्पर्य समर्थन के लिए प्रतिद्वंद्वी पर अत्यधिक झुकाव की क्रिया से है। पैरिंग दस्ताने का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी से एक झटका को रोकने के कार्य को संदर्भित करता है। नॉकआउट एक स्वचालित जीत है और नॉकडाउन तब होता है जब कोई मुक्केबाज जमीन पर गिर जाता है। बात करते 1107 की एशियाड की यहाँ बात कर लें, थोड़ी इधर करते कि हाँ एशियाड निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है विनियमित जो है होता है। तो ये आपका बता दें एशियाड आपका एशिया ओलंपिक परिषद के द्वारा होता है और ये हर साल जो है 4 साल पे ये आयोजित किया जाता है। पहले 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इसके पहले अब आपको कमेंट में इसमें बता देना है कि दूसरी बार कब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कि फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है। तो 11 मीटर की होती है। तो
कुछ तथ्य सभी फ्री किक और कॉर्नर प्रत्यक्ष हैं और विपक्ष को 3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ड्रिबल दौड़ते समय गेंद पर नियंत्रण रखना है। यही बात अब